मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे नादरा के दफ्तर जाना हुआ। तो मैं किसी रीज़न की वज़ह से मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर ठहर के चली जाऊँ। बाकी बच्चों को भी साथ लेके जाना था, वो लोग सब बाइक पर चले गए। मैंने सोचा मैं रिक्शे पर चली जाऊँगी। तो काफ़ी टाइम के बाद हमारा हुआ है कि हम रिक्शे पर मैंने सफ़र किया है, वरना हम लोग बाइक पर ही अपना आना-जाना कर लेते हैं। तो रिक्शे वाले को मैंने कहा कि भई नादरा के ऑफ़िस जाना है और क्या किराया है? तो उसने कहा ठीक है बाजी ले जाऊँगा, ₹50 किराया था। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गई। मुझे लगा कि नादरा का ऑफ़िस शायद पीछे रह गई। मैंने कहा भाई मैंने नादरा के ऑफ़िस उतरना था। जो मेरे साथ सवारी बैठी हुई थी ना, उन्होंने कहा बाजी वो तो पीछे रह गया। मैं फिर उतर के गई, रिक्शा उसने रोक दिया। मैंने कहा भाई आप मुझे वहाँ पर पहुँचा कर आओ, आप मुझे आगे लेकर आ गए हो। तो उन्होंने कहा बाजी बस पास ही है, करीब ही है, आप चले जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसे ₹1000 का नोट दे दिया। तो मैं इतने में अपना पर्स बंद करने लगी तो मैंने देखा उसने 100 वाले नोट थे, बाकी एक 50 का नोट लगा के उसने मुझे दे दिया। मैंने पैसे उससे पकड़ लिए अपने हाथ में। मैंने कहा पैसे इसने पूरे काट लिए, 950 दिए होंगे। तो जैसे मैं पैसे गिनने लगी और मैं पैसे गिन के जैसे मैंने देखा इतने में वो चला गया। अब जब वो टोटल मैंने पैसे गिने तो वो 850 रुपए थे। मैंने कहा शायद मुझसे गलती हुई है। मैंने उसे देखा वो तो जा चुका था। तो मैंने उसको दोबारा गिना, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। मैंने कहा ये वाकई में 850 रुपए हैं। मैंने कहा बताओ। वो 850 रुपए दे के गया, मुझे बकाया 150 रुपए ले गया वो बंदा। फिर हम चल के भी वहां पर गए वापस, पीछे तकरीबन 5 से 7 मिनट का रास्ता था। हमने जो दोबारा से पीछे तय किया था, इमरजेंसी थी इनकी, मुझे कॉल भी आ रही थी कि भाई आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो मेरे साथ मेरा छोटा बेटा साथ था। तो मतलब कहने का ये है कि जो अवाम है ना, वो खुद ही ठीक नहीं है। बंदे को खुद ठीक होना चाहिए। अब हम इस तरह हेरा फेरी करेंगे, फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसले हैं, ये परेशानी है। हलाल रिस्क कमाना चाहिए। उस वक्त तो मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे तक तो मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि मैं इस बात को जहन से निकाल दूं, जहन में आती रही। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की। 100 रुपए की तो बात ही, उसने कौन सा 100 रुपए से महल बना लेना है। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं अगले की सोच का, कि वो इतने से काम में भी इंसान हेरा फेरी करने से बाज नहीं आता। ये कहाँ से हमारा रिस्क हलाल हो जाता है फिर ऐसे। फिर लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे पे परेशानी है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमें खुद ठीक होना पड़ेगा।